इन दोस्तों, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर एग्जाम जो होगा वो उसमें वेंडर जो है एजेंसी कौन सी एजेंसी ले रही है क्या है उसके संबंध में थोड़ा सा कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। देखिए, आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम होने वाला है उसका वेंडर जो है अभी एक प्रोसेस प्रक्रिया में चला हुआ है। मतलब जब कोई भी एजेंसी कोई भी मतलब अभी क्या हो रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर एग्जाम ले रहा है तो वो क्या कर रही है कि प्राइवेट एजेंसी को उस एग्जाम को कंडक्ट कराने का पूरा ठेका दे रही है। तो आरपीएफ भी जो क्या है ना कि अभी अलग अलग वेंडर से, वेंडर का मीन्स है जो एक प्राइवेट एजेंसी, वेंडर का मतलब समझिए कि जो एक प्राइवेट एजेंसी जो पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, जिसमें वो क्वेश्चन पेपर और सेट करने से लेके रिजल्ट निकालने से लेके मतलब सब कुछ उस सिस्टम से वो पूरा करके आरपीएफ को देगी और फिर आरपीएफ फाइनल में रिजल्ट निकालेगा। तो अभी समझिए कि हमारा जो वेंडर मतलब आरपीएफ का वेंडर मतलब समझ गए, वेंडर मतलब जो एग्जाम कंडक्ट जिसके माध्यम से वो एग्जाम कंडक्ट होगा आरपीएफ का, कांस्टेबल और एसआई का। तो अभी जो संभावनाएं हैं कि जो वेंडर अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वेंडर क्या होता है कि वेंडर जो है अलग अलग बहुत सारे एजेंसीज है देश में जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसमें अभी सबसे जो टॉपेस्ट एजेंसी है वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टीसीएस जो है वो सबसे बड़ा वेंडर अभी आज की डेट में इंडिया में बोलेंगे जितना भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो रहा है या और भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टेट में भी बहुत सारा जो एग्जाम हो रहा है तो उसका वेंडर टीसीएस है। तो आरपीएफ के भी पूरी संभावना है कि ये जो है ये टीसीएस ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो अब देखिए टीसीएस का जो अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है टीसीएस, ये अभी एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का और सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट वगैरह ये सब ये करा रही है। एसएससी सीपीओ वगैरह का एग्जाम सब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही करा रही है। तो आरपीएफ का भी है। अब ये हम बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था है और कि बच्चों को पता रहे, कि आपको ये पता रहे कि टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बेसिकली उसका देखिए एक पैटर्न है, वो क्वेश्चन को सेट करने का उसका एक पैटर्न है। वो क्या करती है, ज्यादातर मैं ये अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो टीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराने का जो पैटर्न अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ तो उसके अनुभव के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत सारा को वो कॉपी पेस्ट करके इस साल में डालती है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल का चाहे एसआई का, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीओ का देख लीजिए, एसएससी सीजीएल का देख लीजिए, आरपीएफ का पुराना प्रीवियस देख लीजिए, कांस्टेबल्स का प्रीवियस देख लीजिए। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से इसको कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ये संभावनाएं है कि उससे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये इसकी मैं गारंटी ये भी बोलता हूं कि आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इसकी गारंटी नहीं है। ये मैं सिर्फ एक ये बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में कुछ हेल्प करेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, कुछ पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ एग्जाम में ये आपका क्वेश्चंस आ जाए। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का देखिए एग्जाम क्या होता है ना कि अब टीसीएस जो है वो पैटर्न चेंज नहीं करेगी। मतलब आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, या वो ऐसा नहीं कि टीसीएस कंडक्ट करा रही तो वो इंग्लिश दे देगी या टीसीएस कंडक्ट करा रही तो कुछ और दे देगी, वो कुछ नहीं है। वो जो आपका सिलेबस जो आरपीएफ ने एक निर्धारित सिलेबस बनाया है तो वही सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन उसको देना है। ठीक है, 35 का मैथ, 35 का रीजनिंग, 50 का जीएस, ये जो पैटर्न है इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। पर क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये संभावना है कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, उसमें ये बात है। ठीक है, हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी, हम लोग कुछ सवाल मैं डाल रहा हूं तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल को मैं आपके साथ आपको बताऊं, आपको उसमें डालूं और उसके साथ बताऊं। फिर मैं कोशिश का, अभी देखिए मैं सोच रहा हूं, टाइम थोड़ा सा ऑफिशियली थोड़ा सा कभी कभी नहीं मिल पाता है, व्यस्तता के कारण, ऑफिस के कारण भी ड्यूटीज हम लोगों का 24 आवर्स एज ए सुपरवाइजर ड्यूटी रहता है तो कभी कभी व्यस्तता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 100 डेज का एक प्लानिंग चल रहा है कि 100 डेज में आपके साथ जुड़ के रहूं और 100 डेज में पर डे हम कुछ सवाल का मैथ्स का, कुछ रीजनिंग का, कुछ जीएस का, हर दिन कुछ कुछ सवाल को उसको बनाएंगे। उसमें प्रयास रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैक्सिमम को हम लोग कवर करेंगे और नया क्वेश्चंस को भी करेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से करेंगे।
उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और देखिए अभी आप लोगों का प्यार बहुत, मतलब 1000 सब्सक्राइबर हमारे हुए हैं, तो आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार मिला, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत सहयोग है इसमें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरा कि हम बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ का मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, बहुतों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी क्या है, कोशिश करूंगा कि मैं जो भी जिसका भी बच्चे के मन में जो भी डाउट रहे उसका रिप्लाई देके उसको बता पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा ड्यूटी की व्यस्तता के कारण भी कभी कभी मैं नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। और आप लोगों का प्यार इसी तरह से बनते रहेगा, तो मैं लगातार जो है आपको जो भी जानकारी चाहिए यूनिफॉर्म से रिलेटेड, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल्स के अलावा भी जो भी और भी निकलेगा आने वाले भविष्य में, किसी भी पुलिस का, एसएससी जीडी का, और भी जो भी है उससे रिलेटेड निकलेगा, तो उसके संबंध में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो भी पहलू पे आप चाहेंगे वीडियो चाहे बनाने के बोलेंगे, तो मैं उस पहलू पे वीडियो बनाऊंगा और फिर बना के, और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करूंगा। थैंक यू।